हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज गतांक से आगे कपि संवाद। महर्षि मतंग के आश्रम को श्री चरणों से धन्य करते परम तपस्विनी मतंग शिष्या शबरी की प्रतीक्षा को पूर्ण करके सानुज श्री राघवेंद्र पंपा सरोवर पहुंचे और प्राय वहीं ऋष्यमुख के शिखर पर बैठे हम लोगों को उनके प्रथम दर्शन हुए। मैं कपिराज सुग्रीव का सेवक हूँ। उनके बड़े भाई बाली ने उनका सर्वस्व छीन लिया था और उस स्वभाव निष्ठुर के भय से सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे, जहाँ महर्षि मतंग के शाप के कारण बाली आ नहीं सकता था। स्वभावतः हम लोगों को सशंक रहना पड़ता था। सानुज श्री राघवेंद्र को देखकर सुग्रीव ने उनका परिचय प्राप्त करने मुझे भेजा। उन अशरण शरण परमोद्वार के श्री चरणों का वंदन करके मैं धन्य हुआ। मेरी प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार की। वे गिरि शिखर पर पधारे और अग्नि को साक्षी बनाकर सुग्रीव के साथ उन्होंने मैत्री की। अजय बाली, जिसने दुंदुभी असुर को क्रीड़ा में मार दिया था, मैं पुत्र मायावी, जिसकी भुजाओं से पीसा जा चुका था, त्रिभुवन जयी तशग्रीव, जिसके कक्ष में पूरे 6 मास दबा रहा और फिर बंधा रहा, जिसके कुमार के पलने से महर्षि पुलस्त्य मध्य में न आते। रावण पता नहीं कब तक बाली के बंधन में रहता, किंतु महर्षि के मध्य में आने से बाली ने मित्र मान लिया दशानन को। वह दुर्दांत बाली श्री रघुनाथ के एक ही बाण से पवित्र होकर परम पद प्राप्त हो गया। अशरण सुग्रीव श्री राघवेंद्र के अभय हस्त की छाया में किष्किंध्या के अधीश्वर हुए। प्रभु ने बाली कुमार अंगद को उनका युवराज बनाया। चातुर्मास्य ऋष्यमुख के प्रवर्षण गिरि पर श्री राघवेंद्र ने व्यतीत किया। कपिराज सुग्रीव के आदेश से भूमंडल के समस्त बानर एवं रीछ नायक अपने दल के साथ एकत्र हुए। सबको सुग्रीव ने माता जानकी का पता लगाने में नियुक्त किया। दशानन जब उन्हें गगनपथ ले जा रहा था, तब गिरि शेखर पर हम लोगों को बैठा देखकर माता ने ऊपर से अपना एक वस्त्र तथा आभरण गिरा दिया था। उन्हें राक्षसेश्वर ही ले गया है, यह निश्चय हो जाने पर भी कहाँ पता था कि उस मायावी ने उनको कहाँ रखा है। दक्षिण दिशा में युवराज अंगद, रीछपति जाम्बवान प्रभृति के साथ इस जन को भी भेजा था कपिराज ने। श्री गिद्धराज जटायु के भाई संपाति हमें सौभाग्यवश मिले और उनसे माता का संवाद मिला। हमारे दल के वयोवृद्ध अग्रणी जामवंत जी ने मुझे अनुमति दी और श्री रघुनाथ जी के अनुग्रह से यह जन 100 योजन सागर उल्लंघन करके लंका जाने में समर्थ हुआ। राक्षस राज की राजधानी सुवर्णपुरी लंका प्रभु के असीम प्रताप से मेरे लिए अगम्य नहीं रही, किंतु दशग्रीव के छोटे भाई भक्त श्रेष्ठ विभीषण कृपा न करते मैं माता का दर्शन कदाचित ही कर पाता। अपनी ओर से तो अन्वेषण करके मैं असमर्थ हो चुका था, किंतु विभीषण ने कृपा करके सूचना दी। राक्षसियों से घिरी भूखी व्याघ्रिनों के मध्य दीना गौ के समान उन विश्व वंद्या को मैं देख सका। अवसर मिल गया उस रात्रि के चतुर्थ प्रहर में। मैंने माता की वंदना की। प्रभु ने जो मुद्रिका प्रदान की थी वह अर्पित की उन्हें और प्रभु का संदेश सुनाकर आशीर्वाद भाजन बना। इस शूद्र जन का कपि स्वभाव क्षुधा भी पीड़ित कर रही थी। अल्प फलाहार के प्रयत्न में कुछ वृक्ष राक्षस उपवन के नष्ट हो गए। छोटा सा संघर्ष हुआ, कुछ रात्रिचर मरे और रावण पुत्र मेघनाद ने इस जन को बंदी बना लिया। इस बहाने रावण को देखने का सुयोग प्राप्त हुआ। अपने ऐश्वर्य के मद में अंत दशग्रीव, वह कहाँ किसी का हित वचन सुन सकता है। उसने मेरी पूंछ ही भस्म करा देने का प्रयत्न किया। अपनी पूंछ में अग्नि प्रज्वलित देख मैं बंधन से छूट निकला। श्री रघुनाथ के सेवक को भस्म करने का साहस अग्नि में हो नहीं सकता। मुझे तो एक क्रीड़ा प्राप्त हुई।
लंका भस्म हो गई और पूछ तो सहज समुद्र जल में शीतल हो ही जाती। माता ने मुझे संदेश दिया, अपनी चूड़ामणि दी और मैं पुनः समुद्र कूद आया। प्रभु को माता जानकी का संवाद मिला। वानरेश्वर सुग्रीव संपूर्ण वानर रीछों की महासेना के साथ नित्य सेवक हैं प्रभु के। लंका का अभियान समुद्र ही एकमात्र बाधा थी। प्रभु ने 3 दिन तक सागर तट पर प्रायोपवेशन करके प्रार्थना की और जब जड़ जलधि ने उस पर ध्यान न दिया, श्री राम के धनुष पर उनका अमोघ बाण चढ़ा। शुष्क हो गया होता सागर यदि वह विप्रवेश में शरणागत न हो जाता। उसी ने सम्मति दी। वानर शिल्पी नल नील ने सेतु निर्माण किया समुद्र पर। श्री राम का प्रताप त्रिभुवन आज प्रत्यक्ष देख रहा है। अंबोधी के 100 योजन विस्तीर्ण वक्ष पर माल्य के समान सेतु स्थिर है। पाषाण जल पर तैर रहे हैं। सेतु निर्माण से पूर्व ही रावण अनुज विभीषण जी लंका त्याग कर प्रभु की शरण में आ गए। श्री राघवेंद्र ने उन्हें तत्काल सागर जल से अभिषिक्त करके लंकेश कहा और विभीषण तो उसी दिन से लंकाधिपति हो गए। श्री राम के संकल्प को अन्यथा करने की शक्ति सृष्टा में भी नहीं है। संपूर्ण सैन्य सेतु के द्वारा समुद्र पार हुई। युवराज अंगद को प्रभु ने एक बार पुनः भेजा दशग्रीव के समीप कि वह दुर्मति त्याग करके श्री वैदेही को लौटा दी, किंतु उसके मस्तक पर तो मृत्यु नृत्य कर रही है। युद्ध प्रारंभ हो गया और वह चल रहा है। राक्षसी सैन्य का अत्यल्प भाग अवशेष रहा है। दशग्रीव के प्राय समस्त सेना नायक यमलोक जा चुके हैं और उसका अनुज महाकाय कुंभकर्ण श्री रघुनाथ के शरों से छिन्न सदा को रणभूमि में सो चुका है। रावण कुमार इंद्रजय मेघनाद अपने पिता से भी प्रबल है। कल के संग्राम में राक्षस युवराज के प्राण संकट में ही पड़ गए थे कि उसने अपनी अमोघ ब्रह्म शक्ति कुमार लक्ष्मण पर प्रयोग की। कुमार मूर्छित पड़े हैं। विभीषण की सम्मति से मैं राक्षस भिषक सुषेण को ले आया। सुषेण ने जो औषधि बताई वह हिमगिरी के द्रोणाचल पर ही प्राप्य है। मैं औषधि पहचानता नहीं, शत्रु का वैद पीछे पता नहीं क्या बहाने बनाए, अतः पूरा गिरी शिखर ही लिए जा रहा हूँ। वैद्य ने कहा है, प्रभात से पूर्व कुमार को चेतना न लाई जा सके तो पुनः कोई आशा नहीं रहेगी। पवन कुमार ने अपनी बात समाप्त करते कहा, अतः आप सब मुझे आज्ञा दें। पवन कुमार का संवाद पूरा होते न होते महासेनाध्यक्ष का शंख उनके अधरों से जा लगा था और युद्ध अभियान का संकेत सैनिकों को करता वह दिशाओं को गुंजित करने लगा था। कुमार, लंका अयोध्या का पार्श्ववर्ती नगर नहीं है। अश्व एवं रथ भी वहां कई दिनों में पहुंचेंगे। शंखनाद की समाप्ति के साथ जननी ने मेरी ओर देखा। ये कपिश्रेष्ठ इतना विशाल पर्वत ले जा सकते हैं तो तुम्हें भी अवश्य ले जा सकेंगे। मैंने बद्धांजलि मस्तक झुकाया। इससे महान सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता था। क्षत्रिय का धनुष एवं त्रोण उसके नित्य संगी है तथा कोई अन्य प्रस्तुति सदा अनावश्यक रही है उसके लिए। वत्स हनुमान, स्नेहमयी माँ अवध की राजमाता सहसा बोली, राम से जाकर मेरा यह संदेश कह देना कि कौशल्या ने कहा है वह लक्ष्मण के साथ आ सके तभी अयोध्या आए। लक्ष्मण रहित राम का कोई काम नहीं यहाँ। कम से कम माँ उनको लक्ष्मण से रहित देखना नहीं चाहेंगी। लक्ष्मण न आ सके तो राम भी वन में ही कहीं जीवन व्यतीत करे। हम सब चौंक गए। माँ का मुख अत्यंत गंभीर हो रहा था। उनको इस तेजस्विनी रूप में मैंने प्रथम बार देखा था। नहीं हनुमान, राम मेरे पुत्र हैं, उनसे यह संदेश कहने की आवश्यकता नहीं। जननी ने आदेश के स्वर में कहा, कहना सुमित्रा ने कहा है सेवक स्वामी के लिए युद्ध में खेत रहे, यह उसका अहोभाग्य। लक्ष्मण का जीवन सफल हो गया। युद्ध में दशग्रीव का दलन करके सीता को साथ लेकर राम अवधि पूर्ण होते ही अवश्य अवध आवे। शत्रुघ्न, तुम्हारे अग्रज ने अपना जन्म धन्य किया।
मेरे दूध की लज्जा रख ली लक्ष्मण ने। जननी ने मेरी ओर देखा। अपने नाम को तुम सार्थक करो। स्वामी के लिए शरीर के अर्पण का पुण्य पर्व फिर नहीं मिलना है तुम्हें। सुमित्रा पुत्रवती हो गई यदि तुम भी श्री राम के कार्य में आ गए। कुमार, छोटी भाभी का शील, वे दूसरे किसी को संबोधित नहीं कर सकती थीं, किंतु उनका स्वर जैसे त्रिभुवन की अधीश्वरी बोल रही हूँ। मैंने दृष्टि उठाई। जगत दात्री का दुर्घर्ष तेज था वहां, और उनका स्वर, इधर देखो कुमार, मेरे भाल का सिंदूर बिंदु अम्लान है। अम्लान है मेरे माल्य के कुसुम, एवं अभग्न है मेरे कर की समस्त चूड़ियां। उर्मिला जीवित है तुम्हारे सम्मुख। आर्यपुत्र को कुछ नहीं हुआ, वे कुशल हैं। इसके लिए क्या इससे अधिक प्रमाण आवश्यक है? महासती की अलौकिक श्रद्धा, उनका अविचल विश्वास, इससे अधिक विश्वस्त प्रमाण विश्व में और हो भी क्या सकता है? मैंने मस्तक झुकाया उनके पाद पदों में। लंका अब किसके प्रतिपक्ष में जाओगी कुमार? उनकी वह तेजस्विनी वाणी, दशग्रीव जिनका अपराधी है, उनके त्रोण में पर्याप्त अमोघ शर है, और इंद्रजीत आर्यपुत्र का अपराध करके उनका वंद्य हो चुका। तुम्हारे लिए वहां और कोई अवशिष्ट है? श्री रघुनाथ सर्व समर्थ हैं। छोटी भाभी की ओर दृष्टि किए बिना अवध के महातापस आर्य श्री भरत जी ने उनकी बात को श्रद्धापूर्ण समर्थन दिया। उनके वनवास की अवधि समाप्ति के समीप है, और उन सत्य संकल्प को कोई विरमित नहीं कर सकता। कुमार, तुम्हारे महान अग्रज का निर्णय उचित है। अवध के परमाराध्य कुलगुरु ने आदेश दिया, किसी को लंका नहीं जाना है। श्री राम सानुज जनक नंदिनी के साथ सकुशल लौटेंगे। पवन पुत्र को अब तुम लोग अनुमति दो। बात समाप्त हो गई। कुलगुरु का आदेश सर्वोपरि है। हम सब ने मस्तक झुका लिया। तात, आप शांत होंगे, विलंब होगा लंका पहुंचने में। आर्य ने अब कपिवर की ओर देखा। आप इस गिरि शिखर के साथ मेरे बाण पर विराजे, मैं आपको लंका भेज देता हूँ। आपके चरणों के प्रताप से मैं बाण की गति से ही जाऊंगा। पवन कुमार ने 2 क्षण कुछ सोचकर उत्तर दिया, मुझे कोई शांति नहीं होनी है। उन्होंने कुलगुरु की, माताओं की, भाभी की, आर्य की तथा इस जन की भी पद वंदना की, और बिना किसी विशेष आयास के गगन में ऊपर उठ गए। अब तक जो गिरि शिखर व्योम में अनाधार स्थित था, उसे उन्होंने अपने दक्षिण कर पर संभाल लिया, और सचमुच वे बाण की तीव्रतम गति से दक्षिण दिशा में अदृश्य हो गए। कपि श्रेष्ठ के प्रस्थान के अनंतर कुलगुरु ने हम सबको पुनः आश्वासन दिया, और वे अपने आश्रम पधारे। आर्य भरत जी ने भी माताओं की अनुमति प्राप्त की और नंदीग्राम प्रस्थान किया। मैं उनके साथ गया पर्णकुटी तक। महामात्य को हमने विदा कर देना चाहा, किंतु वे भी साथ ही गए। अब अपने शूरों को विश्राम करने का आदेश दें। आर्य ने महासेनापति की ओर सब प्रेम देखा। महासेनाध्यक्ष का शंख एक बार फिर उनके अधरों से लगा, किंतु इस बार उनमें वह ओज व उत्साह नहीं था। शंख ध्वनि में भी वह गगन गुंजन नहीं था। वह सैनिकों को शस्त्र त्याग कर आवासों में लौट जाने का शिथिल संकेत मात्र कर रही थी। अब हमें अपने सम्राट के अश्वमेध यज्ञ की प्रतीक्षा करनी होगी। महासेनाध्यक्ष ने अधरों से शंख हटाते हुए जैसे अपने आप से कहा। वह रात्रि हमारी जागरण रात्रि बनी रही। श्री रघुनाथ का जो संवाद प्राप्त हुआ था, अपने उन आराध्य की चर्चा ही तो हमारा जीवन थी इन दिनों। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।